इस वीडियो में आपको क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 15 मार्क्स। अटैम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी में से एक अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। एक एक नंबर के यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस पैसेज को आराम से जो आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डू पीपल कम टू पब्लिक लाइब्रेरीज। तो इसका जो आंसर आपको ऊपर मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेज के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, टू कलेक्ट मटेरियल फॉर रेफरेंस बुक्स एंड फॉर नॉलेज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो अपना ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है दोनों ही क्या होंगे, राइट। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन 2, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर फाउंड इन लाइब्रेरी अदर देन जनरल वंस। तो इसमें जब आप ऊपर चलेंगे तो इसका आंसर भी आपको जो है सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे रेयर वंस एंड आल्सो द एक्सपेंसिव वंस। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। अगर आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें जो अपना आंसर रहेगा ए और बी दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 3, वाई डू इंडिविजुअल्स विजिट पब्लिक लाइब्रेरीज। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में क्यों विजिट करते हैं इंडिविजुअल्स। तो इसका आंसर भी जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आंसर इंडिविजुअल्स कैन नॉट अफोर्ड टू पोजेस ऑल ऑफ देम। इसलिए जो वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में विजिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ऑल द बुक्स। क्वेश्चन 4, व्हाट हैज़ वन टू डू टू विजिट एंड एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी। तो इसका आंसर भी आपको जो ऊपर मिलेगा, जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, वाइल मैनी लाइब्रेरी आर ओपन टू पब्लिक सम आर एक्सक्लूसिव एंड बाई पेइंग एंड नॉमिनल सम ऑफ मनी वन कैन मेंबरशिप। तो मेंबरशिप वाला जो है ये आंसर ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 4 का बी ऑप्शन, हैज़ टू गेट मेंबरशिप बाई पेइंग मनी। क्वेश्चन 5, वाई शुड वन प्रिजर्व द बुक्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। तो इसका आंसर भी आपको देखिए ऊपरी देखने को मिलेगा। जब आप इसमें चलेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे लास्ट लाइन जो है, प्रिजर्व दम फॉर प्रोस्पेरिटी। तो इसमें ये ऑप्शन अपना जो है सी में दे रखा है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आगे देखिए 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है इनको आपको जो ब्रीफली आंसर देना है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोस्पेरिटी। तो इसका जो है मीनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब है सक्सेस या फिर वेल्थ। क्वेश्चन 7, हाउ इज द कॉमन मैन बेनिफिटेड बाई पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये सभी जो है आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। इसी के अंदर है कि व्हाट कैन वन, आगे देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना आपको ऊपर सभी जो है इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। अलग से आपको जो है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनके आंसर क्या है। तो अगर आप बात करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इज कॉमन मैन बेनिफिटेड बाई पब्लिक लाइब्रेरी। तो एक कॉमन मैन इज बेनिफिटेड बाई ए पब्लिक लाइब्रेरी एज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच कुड अदरवाइज बी बियॉन्ड हीज रीच कॉस्ट वाइज। यानी कि लाइब्रेरी किस प्रकार मदद करते हैं कॉमन मैन के लिए, आप जो है महंगी बुक वगैरह को जो आप खुद पढ़ सकते हैं बिना उनको जो है खरीदे। क्वेश्चन 8 है, व्हाट कैन वन डू इफ न्यू बुक रिलीज्ड इज नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो इसका आंसर है, इफ ए न्यू बुक रिलीज्ड इज नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी वन कैन अप्राइज द लाइब्रेरियन अबाउट इट एंड ही विल सून मेक इट अवेलेबल फॉर रेफरेंस। यदि कोई नई बुक रिलीज होती है और आपको जो है लाइब्रेरी में नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए, लाइब्रेरियन जो होता है उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन 9, मेक अनदर सेंटेंस यूजिंग अप्राइज। अप्राइज से के हेल्प से जो आपको एक नया जो है सेंटेंस बनाना है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं लेकिन इसका यूज़ करना है। जैसे कि आई नीड टू अप्राइज द मैनेजर ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड सिटीजन। एक गुड सिटीजन जो है नागरिक है उसकी क्या जिम्मेवारी है, तो उसकी जिम्मेवारी है
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड सिटीजन इज टू हैंडल बुक्स विद केयर टू प्रिजर्व दैम फॉर प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी कि उन बुकों को अच्छे से संभाल के रखना, उनको वेस्ट या फिर ख़राब नहीं करना, ताकि जो वे है फ्यूचर जो जनरेशन है उसके काम आ सके। इसी के और में देखिए एक और पैसेज दिया गया, इसको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ के इसके आंसर आप खुद दे सकते हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, नीचे जो है पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करनी है। आपको जो है नोट्स तैयार करना है और इसका एक अप्रोप्रिएट टाइटल भी देना है। ये 4 और 1 + 5 यानी कि टोटल जो है 5 नंबर का रहेगा, 4 + 1, यानी इसका आपको जो है टाइटल भी लिखना है और इसकी जो है सब हेडिंग्स भी और हेडिंग्स भी बनानी है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो टाइटल है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो टाइटल है ये रहेगा पॉल्यूशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, प्रदूषण और इसके प्रभाव। बाकी इसके नोट्स आप खुद बना सकते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, ग्रामर पोर्शन है। कोई भी आपको 10 जो है यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन 6 सबसे पहला जो है ये पार्ट है, आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरने के लिए देखिए सबसे पहला है यहाँ पे ही डैश इट लास्ट मंथ। तो देखिए लास्ट मंथ दिया गया है तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस की अगर बात होगी तो यहाँ पे जो अपना क्या आएगा, बोट, बाई का जो से फॉर्म होती है पास्ट टेंस अगर सेकंड की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या जाएगा, बोट, BOUGHT। सेकंड है आई डैश फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि आने वाली जो मॉर्निंग है तब तक मैं काम ख़त्म करूँगा। तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो इसमें क्या आएगा, विल फिनिश, क्योंकि विल क्या है फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड ही डैश ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिंस येस्टरडे। सिंस का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यू काम हो रहा है और येस्टरडे का मतलब ये क्या है, एक तरीके से जो पहले से चलता आ रहा है, यानी कि अभी भी चल रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ बीन ट्राइंग, क्योंकि सिंस वर्ड जो है किस में यूज़ किया जाता है, जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये। आप सोचेंगे सिंस यानी कि येस्टरडे है तो पास्ट टेंस आना चाहिए, पास्ट टेंस नहीं, ये लगातार काम चल रहा है और अभी भी जो है काम चल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए बी, नेक्स्ट जो है अपना बी पार्ट है चेंज द नरेशन। इसमें फर्स्ट है राम विल से आई सा माई टीचर इन पार्क। तो इसमें आएगा राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क। क्वेश्चन 2 ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए नॉवल। तो इसमें आएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग ए नॉवल, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3 द टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइस। तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉइस। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस, सी ऑप्शन राइट। सी पार्ट स्टार्ट हो गया, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। सबसे पहला है सेंटेंस ही इज डैश एक्टिव प्लेयर फॉर वॉलीबॉल। तो एक्टिव दे रखा है यहाँ पे, तो जब भी AEIOU वाउल आ जाए तो उनके साथ एन लगता है, उनकी साउंड के साथ, यानी कि जो वोल की साउंड देते हैं वहाँ पे एन लगेगा, कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे वहाँ पे ए। तो एक्टिव एन की जो है ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगा पहले वाले में एन, एक्टिव प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। क्वेश्चन 2 आई रीड गीता। गीता क्या है, पवित्र बुक है एवरीडे, और गीता पवित्र बुक है, होली बुक है, तो उसके साथ जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा द। थर्ड जॉन किट वाज ग्रेट पोइट। तो ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है तो इसमें क्या आ जाएगा, ए ग्रेट पोइट। डी का देखिए यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। फर्स्ट है दे विल हैव बोट ए पेन। तो इसमें आ जाएगा ए पेन विल हैव बीन बोट बाई दैम। तो इसमें जो बी ऑप्शन है अपना राइट है। सेकंड आर यू मेकिंग ए गुड प्लान। तो इसमें आ जाएगा इज ए गुड प्लान बीइंग मेड बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड शी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाई हर, बी ऑप्शन राइट। ई पार्ट यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट मॉडल बनना है। पहला है देयर डैश बी ए फेमस ऑफ एयर। तो इसमें आ जाएगा यूज्ड टू, देयर यूज्ड टू ए फेमस ऑफ हेयर। सेकंड डैश वी लिव नाउ, प्लीज लगाया गया है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई तो क्या आएगा मी। थर्ड शी वॉकड फास्ट लिस्ट वी डैश मिस द बस। तो इसमें आ जाएगा शुड, ए ऑप्शन राइट है।
सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स 15 नंबर का, इसमें क्वेश्चन 4 है, आपको कोई का अटैम्प्ट करना है, 50 वर्ड्स की लिमिट है। पहले वाले में जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो है आपको क्या तैयार करना है, नोटिस करना है तैयार, और जो बी पार्ट है इसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में भी आपको एक अटैम्प्ट करना है, ऊपर यहाँ पे आपको जो है क्या दे रखा है, रिपोर्ट दे लिखनी है, और नीचे जो सेकंड वाले में आर्टिकल, ये भी आपको खुद करना है, दोनों में से एक। क्वेश्चन 6 छठा जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक अटैम्प्ट करना है, तो ऊपर वाला जो ए पार्ट है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको लेटर जो है लिखना है, लेटर लिखना है, और इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का ही है। क्वेश्चन 7 आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं ए और बी, इनमें से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहला जो अपने पास दे रखा है ए, जो नीचे एक्सट्रैक्ट है जो है इसको ध्यान से पढ़ना है, पैसेज को, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगी उनके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, चैप्टर का नाम लिखना है जहाँ से ये जो अपने पास लाइनें ली गई हैं, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, बी ऑप्शन राइट है। नेम द राइटर, राइटर का नाम लिखना है, राइटर का नाम है एनीज जंग, बी ऑप्शन राइट है। थर्ड है नेम द विच प्लेस इज सिचुएटेड इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे सीमापुरी, पेरीफेरीज जो है, तो इसको राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सीमापुरी। क्वेश्चन 4 वेयर डिड स्केटर्स कम फ्रॉम, तो स्केटर्स कहाँ से आए हैं, तो ये अगर आप देखेंगे तो कम फ्रॉम बांग्लादेश, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 5 का हाउ मैनी रैग पिकर्स लिव इन पेरीफेरी ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर कितने रहते हैं, तो ये रहते हैं लगभग 10,000, 10,000। लास्ट वाली जो लाइन है अगर आप देखेंगे लिव्स 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 जो इसका क्या रहेगा राइट है आंसर। इसी के ओर में देखिए एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया, दोनों में से आपको एक करना है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर ऑफ दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है, तो चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। सेकंड क्वेश्चन है नेम द स्पीकर ऑफ अबव लाइन, अबव लाइन का जो स्पीकर कौन है, देखो राइटर नहीं पूछा इसने, याद रखना आपको, इसका राइटर नहीं पूछा इसने, तो इसने केवल जो है ये पूछा है स्पीकर, यानी कि ये लाइनें किसने बोली हैं, तो ये बोली है उम्बर्टो इको ने, तो ये जो है याद रखना आपको, ये जो लाइन बोली है ये किसने बोली है, उम्बर्टो इको ने। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, इसका जो राइटर है या ऑथर बोल दीजिए, या इसका जो राइटर है कौन है, इनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आपको राइटर वगैरह के नाम याद रहते हैं या नहीं रहते, कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं आता तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा, इसके जो राइटर है या ऑथर है कौन है। थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नोवेल इज, तो ह्यूज सक्सेस ऑफ नोवेल इज, अगर आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा मिस्ट्री, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा मिस्ट्री, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्ट्री, यानी कि ज़्यादा जो सक्सेस क्यों हुआ नोवेल, ये क्या एक रहस्य है। क्वेश्चन 4 व्हाट डू यू थिंक वाज द कंटेंट ऑफ द नोवेल, नोवेल का जो कंटेंट है वो कैसा है, इसका आंसर भी आपको जो ऊपर मिलेगा ये क्या हो जाएगा मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, यानी कि नोवेल किसके बारे में है, मेडिवल एज के बारे में। क्वेश्चन 5 व्हाट डिड द अमेरिकन पब्लिशर थिंक ऑफ स्पीकर्स नोवेल, यानी कि जो अमेरिकन पब्लिशर थे वो क्या सोचते थे नोवेल के बारे में, तो इसका आंसर जो आपको ऊपर मिल जाएगा, वो सोचते थे कि इसकी जो है 3,000 से ज़्यादा जो कॉपी नहीं बिकेंगी, यानी कि उनको जो है उम्मीद थी कि 3,000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिकेंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी डिड नॉट एक्सपेक्ट का मतलब था उम्मीद, उनको उम्मीद नहीं थी कि इनकी जो है इस नोवेल की 3,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकेंगी। क्वेश्चन 8 आंसर देना किसी एक का भी जो है यहाँ पे 120 से 150 वर्ड में देना है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग गिविंग एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्डहुड पीरियड ऑफ साहिब एंड मुकेश, द जो लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन लिया गया है।
इसी की ओर में क्वेश्चन है कि हाउ हैव डिफरेंट राइटर्स एंड सेलिब्रिटीड रिएक्टेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट सेलिब्रिटीज। द इंटरव्यू से क्वेश्चन लिया गया, दोनों आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आंसर आपको 40 से लेकर 50 वर्ड में देने हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है अपने पास, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसका आंसर है मिस्टर हैमल एक्सप्रेस्ड द सिग्निफिकेंस एंड ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एम्फेराइजिंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन 2, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो इसका आंसर है मुकेश एटीट्यूड डिफर एज ही डिजायर्स एजुकेशन वाइल हिज फैमिली इज रिजाइंड टू देयर इम्प्रोविज्ड फेट। थर्ड, वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी। तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी टू सीक हिज इंटरवेंशन इन एड्रेसिंग द ग्रेवेंसीज ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण। क्वेश्चन 4, हाउ डिड इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। ये आंसर है इको मैनेज टू राइट prolifically by waking up early in the morning and devoting his morning to writing. Question 5, what were Sophie's plan for school? स्कूल का के लिए सोफी का क्या प्लान था? Sophie planned to go to Paris after school to pursue further studies and explore opportunity, यानी कि स्कूल के बाद वो पेरिस जाना चाहती थी। क्वेश्चन 10 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, आपको एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है, पहले या दूसरा जो भी आपको ठीक लगे। फर्स्ट है यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना, स्टेंजा को पढ़ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगी उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम है जॉन कीट। तो इसमें जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाई जॉन कीट्स। क्वेश्चन 2, हुज लोनलीनेस इंक्रीज डे बाई डे। तो इसका जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बी ऑप्शन राइट है। थर्ड, व्हाट डज द वर्ड मोरो मीन्स, मोरो मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है, द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर है इट इज ए सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय, सी ऑप्शन राइट। 5, व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इसमें पहला है वी गेट गुड हेल्थ, वी कैन स्लीप पीसफुली, वी कैन ब्रीथ वेल। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव। इसी के ओर में यहाँ पे एक और स्टेंजा दिया गया, यानी कि एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको भी पढ़ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पॉलिश्ड ट्रैफिक स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है फॉर न्यूली पॉलिश्ड कार, सी ऑप्शन राइट है। बी पार्ट, हु इज द पोइट ऑफ पोइम, पोइम का जो है पोइट कौन है, तो पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे पोइट का नाम पूछ लिया, पोइम का नाम जो है यहाँ पे नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके जो किस पोइम के पोइट हैं ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा ये कौन सी पोइम है, इसका पोइम का नाम क्या है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर कमेंट में मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा और आपका सही है गलत है। थर्ड, व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। तो इसका राइट आंसर है रोड साइड स्टैंड वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वेस। क्वेश्चन 4, वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, टू अर्न सम मनी। फिफ्थ, वाई डू रिच पीपल हु पास्ड दैट वे इन देयर कार्स लुक एट द लैंडस्केप। तो इसका आंसर है टू पॉइंट द रोंगली मार्क्ड एंड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11, आंसर एनी 2 क्वेश्चन अबाउट 40-50 वर्ड्स। किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको 40 से लेकर 50 वर्ड्स में देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमला दास मदर लव हर वेरी मच, स्पॉट योर आंसर विद रेफरेंस टू द पोइट विद पोइम माई मदर एट 66 से जो है क्वेश्चन लिया गया है। ये वैसे ही आपको बता देता हूँ मैं, ये जो आंसर है थोड़े से लेंथी है, मतलब कि क्योंकि इसने पूछा है ये ज़्यादा वर्ड्स में आपको जो इनके आंसर आपको देने हैं। तो ये वैसे अगर आप खुद अपनी लैंग्वेज में अगर करना चाहें तो ये आप खुद कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे वैसे अगर मैं आपको इसका आंसर चलो बता देता हूँ। आंसर है इसका, इन माई मदर एट 66 कमला दास एक्सप्रेस्ड हिज मदर्स डीप लव थ्रू द पोइम। द लाइन आई लुक एट हर एंड blood loves and blood in her reflects the profound and unconditional love between mother and daughter, emphasizing the emotional bond between them. B. How, according to kids, does a thing of beauty give as the reason to live and love the life a thing of beauty? तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू किड्स इन थिंग ऑफ ब्यूटी ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स eternal joy and serves as a source of inspiration for a meaningful and fulfilling life. It uplifts the human spirit, offspring, solace and tranquility that contribute to a deeper appreciation of life and love. इसी में सी पार्ट, what was plea of the folk who had put up the roadside stand, roadside stand से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है, द प्ले ऑफ द फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड वाज टू सेल वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वेस इन वुडन क्वार्ट्स। देयर इंटेंशन वाज टू मेक ए लिविंग बाई ऑफरिंग दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर सेल टू दोज पासिंग बाई, रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक स्ट्रगल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉमन पीपल। क्वेश्चन 12, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना सी से 100 वर्ड में। Why did the Tiger King take a vow to kill one-handed tiger? How do you see the story as a stare elaborate? इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि How does Dr. Sadao rise above the narrow prejudices of race and country for assisting a human being in need? Question 13, answer any 3 questions in about 40-50 words. यहाँ पे आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 40 से लेकर 50 वर्ड में। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स इन द स्टोरी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव सडाउज हाउस। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंजिंग। तो इनमें से आपको कोई भी 3 जो आंसर है क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, या आप अपनी खुद की लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से आते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे जो है क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।